तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लेडी सुना ने एक मीटिंग बुलाई और एल्डर कह रहे थे क्या हमें सच में सभी नेशन के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तभी लेडी सुनारे कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, माद्रा आकाशुकी का लीडर है और उसके एक मेंबर ने हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर काकाशी कहता है मैं लेडी सुनारे के बात से एकदम सहमत हूँ। अकात्सुकी के पास 7 टेलीविज है और हम उनके साथ अकेले तो कभी नहीं जीत सकते, इसलिए हमें सभी नेशन की मदद की जरूरत है। फिर हम क्लाउड विलेज को देखते और रायकागी भी एक मीटिंग बुलाती और वॉर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। वही किस्म में समय हटा के अंदर बैठ के सभी सुन रहा था। फिर रायकागे कहते हैं हमारे पास दुश्मन की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ, सभी विलेजेस वालों को बता दो। उधर लेडी सुनाडे साकुरा से कहते हैं जब वॉर शुरू होगा तब बहुत सारे लोग जख्मी होंगे, इसलिए तुम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लो और तुम बाकी लोग नारुतो पर नजर रखना और विलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वॉर उसे ही बचाने के लिए ही है। तभी वहाँ पर शिजुने आके बताता है नारुतो अचानक से रामेन की दुकान से गायब हो गया है। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं और लेडी सुनाडे सभी को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। नारुतो का काम वहाँ पर पूरा हो जाता है, इसलिए लॉर्ड फुकाशुकी उसे विलेज में वापस भेज देते हैं और साकुरा उसे पकड़ के लेके सुनाडे के पास लेके जाते हैं। फिर लेडी सुनाडे उसे पूछते हैं तुम्हें ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बुलाया था, लेकिन क्यों? फिर नारुतो कहता है लॉर्ड एल्डर ने मेरा भविष्य देखा, मैं एक आइलैंड में एक ऑक्टोपस से मिलने वाला हूँ। ये सब सुन के किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर काकाशी नारुतो को कहते हैं नारुतो इसका मतलब क्या है? फिर नारुतो कहता है इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लॉर्ड एल्डर ने कहा था वो ऑक्टोपस मेरी मदद करेगा और उन्होंने आगे बताया मेरी सासुके के साथ लड़ाई होगी, लेकिन मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सभी कागे मीटिंग कर रहे थे और रायकागे कहते हैं कि तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, इसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया। फिर सूचिकागे कहते हैं प्रिंसेस सुनाडे क्या तुम ये काम कर पाओगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, ये काम किसी नौजवान को सौंपो। फिर लेडी सुनाडे बोलती है ये बात मुझे एक बुरा बोल रहा है। फिर उसके बाद मिजुने बताता है आप लोगों का अगर ये ड्रामा खत्म हो गया तो हम काम की बात करें। सबसे पहले हम 8 और 9 टेल के बारे में बातें करेंगे, फिर उसके बाद दुश्मन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लेडी सुनाडे कहते हैं मेरे सुने हुए दुश्मन के लोकेशन का पहले ही पता लगा चुके हैं, लेकिन एक कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मिजुको कहते हैं ऐसा है तो हम अपनी यूनिट को अलग अलग भेजते हैं और उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपस में शेयर करेंगे। फिर सूचिका कहते हैं ये बहुत अच्छा प्लान है, अब मुझे बताओ दोनों इंजरी को हम हाइड कैसे करेंगे। फिर लेडी सुनाडे कहते हैं लेकिन उसे छुपाना क्यों है, वो हमारे साथ बैटल में लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सूचिका कहते हैं पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन दुश्मन को वही चाहिए, इसलिए हम उसे लड़ाई के मैदान में नहीं जाने दे सकते। हम सभी ने पहली मीटिंग में ही ये डिसाइड कर लिया था, लेकिन तुम तो तब सो रहे थे प्रिंसेस सुनाडे। फिर लेडी सुनाडे कहते हैं हमारा दुश्मन माद्रा है, हम अगर अपनी ताकत को कम करें तो हम पक्का हारेंगे, हमें उस पर पूरी ताकत से अटैक करना चाहिए। फिर गारा कहता है इसीलिए तो 5 ग्रेट नेशन एक हुए है, हम आपके अकेले के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। मैं नारुतो को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके दोस्तों के जान का अगर खतरा आया तो कोई भी रिस्क उठा सकता है। फिर शिकागो कहता है मुझे लगता है ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, तो लेडी सुनाडे भी इसके लिए मान जाती है। फिर रायकागे कहते हैं मुझे उन दोनों को छुपा करने के लिए एक जगह मालूम है जो अकाशुकी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और लेडी सुनाडे रायकागे को कहती है मुझे पता है तुम्हारा भाई 8 टेल को कंट्रोल कर सकता है, मैं चाहता हूँ नारुतो को भी तुम्हारा भाई ये सिखाए। फिर रायकागे कहते हैं अगर वो ऐसा करना सीख जाए तो तुम उसे एक वेपन की तरह यूज करोगे, तुम्हें लगता है मैं इसके लिए हाँ कहूँगा। लेडी सुनाडे कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, हमारा दुश्मन माद्रा है, अगर हमने बी और नारुतो का इस्तेमाल नहीं किया तो शायद बहुत देर हो सकती है। फिर रायकागे कहते हैं तुम्हें शायद चिल्लाना नहीं चाहिए, ये कोई तरीका हुआ किसी से फेवर मांगने का। फिर लेडी सुनाडे कहते हैं मुझे माफ करना। फिर रायकागे कहते हैं तुम्हारी बात में दम है, लेकिन ये मैंने तुमसे पहले ही सोच लिया था, मैं बस उन्हें छुपने के लिए नहीं भेज रहा, वो कोई आम आइलैंड नहीं है, मैंने और बी ने एक साथ वहाँ पर ट्रेनिंग की है। जिसके बाद हम नारुतो को देखते जो कि कह रहा था क्या आप मुझे एक स्ट्रैंग मिशन पे भेज रही है। फिर लेडी सुनाडे कहते ये एक ऐसा मिशन है जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, तो तुम और यामाटो हिडन क्लाउड विलेज जा रहे हो, शायद लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी सही थी, शायद उसी जगह तुम ऑक्टोपस से मिलोगे। वही हम देखते हैं क्लियर भी एक कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ पर रायकागे आगे कहते तुम अभी एक मिशन पे जा रहे हो और तुम अभी निकलने वाले हो, और वो देखते हैं उसने एक अजीब से कपड़े पहने हैं तो वो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं।
जिसके बाद रायका क्लियर बी को खींच के वहां से लेके जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।